इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो है सब्जेक्ट उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, ये 2019 इवन सेम का जो है पेपर है इलेक्ट्रिकल ब्रांच 6 सेम के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं 6 सेम इलेक्ट्रिकल वाले, तो कम से कम अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो उस पर लाइक्स वगैरह किया करो, लाइक्स करो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, और अभी जो है मैं 2019 इवन सेम का जो है पेपर अभी डिस्कस करूंगा और शाम तक जो है 2019 ऑड सेम का जो पेपर है उसको भी इस साइट पे यानी कि यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिए। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है अपना राय भेज भी सकते हैं। ठीक है, उसको फिर से मॉडिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद द फीडबैक सिस्टम द ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स, कि जो फीडबैक सिस्टम जो होता है तो उसके साथ में जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है वो क्या होता है। तो ये जो है इसमें डिके करता है रैपिडली। ठीक है, तो ऑप्शन ई जो होता है इसमें राइट होगा, यानी कि फीडबैक सिस्टम के साथ में जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होता है वो हमेशा जो होता है रैपिडली डिके करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए जो होता है ये राइट होगा। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है कि द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए टेकोमीटर इज ऑफ द फॉर्म, कि जो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है टेकोमीटर का वो कौन से फॉर्म में होता है। तो ये जो है के एस के फॉर्म में होता है ट्रांसफर फंक्शन टेकोमीटर का। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए फीडबैक सिस्टम द बैंडविड्थ, कि जो फीडबैक सिस्टम में बैंडविड्थ जो होता है वो क्या होता है, यानी कि गेन के साथ इसका रिलेशन पूछ रहा है। तो फीडबैक सिस्टम में हमेशा क्या होता है कि जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज करता है बाय द सेम अमाउंट एज द गेन डिक्रीजेस, कि जितने अमाउंट से गेन हमारा डिक्रीज करता है उतने ही अमाउंट से हमारा बैंडविड्थ जो होता है वो इंक्रीज करता है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि द ड्रैग कप रोटर इज एम्प्लॉयड इन ए टू फेज इंडक्शन मोटर टू गिव, कि ड्रैग कप रोटर जो एम्प्लॉयड होता है हमारा टू फेज इंडक्शन मोटर में, ये देने के लिए क्या चीज, तो ये जो होता है लो एनर्जिया देने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है कि रूट लोकस इज द प्लॉट ऑफ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम अगेंस्ट वेरिएशन इन, कि जो रूट लोकस जो प्लॉट जो होता है उसमें जो रूट जो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, उसमें जो क्लोज लूप सिस्टम का उसके किसके अगेंस्ट में वेरिएशन को शो करता है, वो जो रूट लोकस होता है वो, तो वो जो है गेन के जो गेन के होता है इसके वेरिएशन के अगेंस्ट में हम ड्रॉ करते हैं रूट लोकस को। ठीक है, तो सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम इज ए यूनिट इम्पल्स फंक्शन देन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सच ए सिस्टम इज, कि अगर जो है यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स जो है कोई भी सिस्टम का अगर यूनिट इम्पल्स फंक्शन है, ठीक है, तो उसका ट्रांसफर फंक्शन जो होता है वो क्या होगा उस सिस्टम का। ठीक है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसमें जो इनपुट जो दिया हुआ है आर ऑफ टी, ये हमारा यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो आर ऑफ टी हम यहाँ पे लिख सकते हैं यू ऑफ टी। ठीक है, जब हम इसको एस डोमेन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यू ऑफ टी का होता है 1/s। ठीक है, अब जो इसका जो है ये यूनिट इम्पल्स फंक्शन जो होता है इसका दिया हुआ है। ठीक है, तो आउटपुट इसका, तो आउटपुट जो है सी ऑफ टी, ये दिया है डेल ऑफ टी। ठीक है, ये जो होता है डेल ऑफ टी, ये इम्पल्स फंक्शन जो होता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन उसको डेल ऑफ टी से जो होता है डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि जब हम इसको एस डोमेन में चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर हो जाता है। तो जो ट्रांसफर फंक्शन होता है ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ सी ऑफ टी डिवाइड बाई आर ऑफ टी, या हम इसको एस डोमेन में ऐसे लिख सकते हैं सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस। ठीक है, तो सी ऑफ एस का वैल्यू जो है हमारा 1 आया हुआ है और आर ऑफ एस का वैल्यू जो है 1 अपॉन एस है। तो जब हम इसको
ये करेंगे तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद ये एस टर्म जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि ओनली जो होता है एस बचेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो सी होगा ये राइट होगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है कि डैम्पिंग इन ए कंट्रोल सिस्टम इज ए फंक्शन ऑफ, कि जो डैम्पिंग जो होता है कंट्रोल सिस्टम में जो गेन गेन का जो होता है कैसा फंक्शन होता है। ठीक है, यानी कि डैम्पिंग में और जो गेन है इसमें आपको रिलेशन बताना है। तो जो डैम्पिंग जो होता है यानी कि डैम्पिंग रेशियो, तो इसमें जो जीटा होता है ये हमेशा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रूट अंडर के यानी कि ये जो के होता है ये हमारा शो करता है गेन ऑफ द सिस्टम। के जो होता है इसको गेन बोला जाता है, गेन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इस इक्वेशन से जो होता है हम देख सकते हैं कि जो जीटा जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो 1 रूट अंडर गेन के। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सी जो होता है ये राइट होगा। ठीक है, 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज सेड टू बी ओवर डैम्प्ड इफ द डैम्पिंग रेशियो इज, कि जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो होता है उसको हम ओवर डैम्प्ड बोलेंगे जब हमारा डैम्पिंग रेशियो क्या होगा। तो देखिए इसमें 3 जो होता है कंडीशन होता है कि अगर डैम्पिंग रेशियो जो होता है ये जीटा से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, डैम्पिंग रेशियो। तो जब जीटा का वैल्यू जो है लेस देन 1 होगा तो ये इसको बोला जाता है अंडर डैम्प्ड। ठीक है, अंडर डैम्प्ड होता है। जब जीटा का वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा तो इसको क्रिटिकली डैम्प्ड बोलते हैं। और अगर जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो इसको ओवर डैम्प्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज सेड टू बी ओवर डैम्प्ड देन डैम्पिंग रेशियो इज, तो डैम्पिंग रेशियो ओवर डैम्प्ड के लिए क्या होगा, जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट हो जाएगा, ग्रेटर देन 1, क्योंकि ओवर डैम्प पूछ रहा है। अगर वही अंडर डैम्प पूछता तो जीटा का वैल्यू लेस देन 1, यानी कि ये जो है हमारा अंडर डैम्प के लिए, और जीटा का वैल्यू जब 1 होगा तो इसको क्रिटिकली डैम्प्ड बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए जो होता है वो राइट होगा। अब 9th नंबर क्वेश्चन है कि लीनियर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद द ट्रांसफर फंक्शन g of s equals to 49 divided by s square plus 16s plus 49 is initially at rest and is subjected to unit step input या step input. The response of the system will exhibit a peak overshoot of. ठीक है, तो ये जो है ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। ट्रांसफर फंक्शन जो है हमारा g of s का वैल्यू जो है ये दिया हुआ है 49 एस स्क्वायर प्लस 16s प्लस 49। ठीक है, इसका पूछ रहा है कि पीक ओवरशूट कितना होगा परसेंटेज में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पीक ओवरशूट निकालने के लिए हमको जीटा का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डैम्पिंग रेशियो यानी कि जीटा का वैल्यू जो होता है फाइंड आउट कर रहे हैं। तो जो सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन होता है, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो होता है वो होता है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन से ये जो हमारा इक्वेशन है वो दिया हुआ है एस स्क्वायर प्लस 16s प्लस 49 इक्वल्स टू 0। तो जब हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को तो हम देखेंगे कि जो ओमेगा एन जो है यानी कि अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसका वैल्यू क्या होगा हमारा, तो ओमेगा एन का वैल्यू जो होता है ये 7 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा एन का वैल्यू हमें चाहिए जीटा का वैल्यू पीक ओवरशूट निकालने के लिए। ठीक है, तो 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल्स टू जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो यहाँ से जीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 ओमेगा एन का वैल्यू जो है 7 है तो 2 इंटू 7 कर देंगे तो जीटा का वैल्यू जो होता है 16 और 14, यानी कि इसका वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू है इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। 1.14 आ रहा है। ठीक है, 1.14 आ रहा है। तो जब भी जीटा का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, तो ये ओवर डैम्प्ड कंडीशन हमारा कहलाता है। ठीक है,
इधर मैंने बताया भी था, ये ओवर डैम्प्ड कंडीशन हमारा कहलाएगा जब भी जीटा का वैल्यू जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा जो जीटा का वैल्यू आया, ये आया ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो जब भी ओवर डैम्प्ड हमारा सिस्टम होता है, यानी कि हमें मालूम चल गया कि जो हमारा सिस्टम है ये ओवर डैम्प्ड है। तो ओवर डैम्प्ड सिस्टम में आपका पीक ओवरशूट जो होता है ये फाइंड आउट नहीं होता है, ठीक है। ये 0 के बराबर होता है पीक ओवरशूट का जो वैल्यू होता है ओवर डैम्प्ड सिस्टम में। अगर ये अंडर डैम्प्ड रहता तो हम निकाल सकते थे, लेकिन ये ओवर डैम्प्ड चूंकि सिस्टम है इसलिए इसका वैल्यू जो होता है 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन द डिले टाइम इन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेस्पॉन्स टू रीच। कि टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन में जो डिले टाइम जो होता है तो कौन सा टाइम, कितना टाइम होता है जो रिक्वायर्ड होता है रेस्पॉन्स को रीच करने के लिए, कितना परसेंट। तो ये जो है 50% होता है फाइनल वैल्यू का, जो हमारा डिले टाइम होता है ये इतना टाइम होता है इसका फाइनल वैल्यू का उसको रीच करने में। तो इसका ऑप्शन सी जो होता है राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इफ बोथ द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देन द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग रेशियो विल बी। यानी कि वही जीटा का वैल्यू जो होता है इसमें पूछ रहा है कि अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का बात करें उसके लिए, तो बोथ जो रूट्स हैं हमारे जो रूट्स आते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अगर रियल आ गए और डिस्टिंक्ट आ गए तो वैल्यू क्या होगा डैम्पिंग रेशियो का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं सबसे पहले एक टेबल दिखा देता हूँ आपको। ये टेबल आप याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, एसबीटी जो बिहार है उसमें भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। तो बस आप ये याद रख लीजिए तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जब जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो ये हमारा ओवर डैम्प्ड होगा, और जो आपके रूट्स होंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ये टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि जब जीटा का वैल्यू इक्वल टू 1 होगा यानी कि 1 के बराबर होगा तो इसे क्रिटिकली डैम्प्ड बोला जाता है, और इसमें दो जो है टू इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब जीटा का वैल्यू जो है 0 से बड़ा होगा और 1 से कम होगा तो इसको अंडर डैम्प्ड बोला जाता है। इसमें टू जो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट रूट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये तीनों जो कंडीशन है इसको आप याद रखिए, ये तीनों से एक क्वेश्चन पूछेगा ही। तो इसमें इसने क्या पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट है। देखिए ये पहला वाला जो है यहाँ पे ये लिखा हुआ है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो इसमें जीटा का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, और कौन सा सिस्टम होगा तो ओवर डैम्प्ड होगा। ये दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में इसने क्या दिया है ग्रेटर देन यूनिटी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन डी जो होता है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग में रिजल्ट इन इनस्टेबिलिटी प्रॉब्लम। कि कौन सा इनमें से अस्थिरता का समस्या जो होता है ये उत्पन्न करता है, ठीक है। तो जो हाई गेन जो होता है ये जो है प्रॉब्लम जो होता है क्रिएट करता है इनस्टेबिलिटी का, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन ऑफ, ये जो है ये लिखा हुआ है ऑफ जे ओमेगा। तो कहीं भी अगर गेन पूछे गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे अगर गेन पूछे तो वो 0 dB होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा 0 dB। कभी भी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे अगर गेन पूछे सिस्टम का तो हमेशा 0 dB होता है। तो इसमें ऑप्शन बी जो होता है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द नाइक्विस्ट प्लॉट्स कट्स द नेगेटिव रियल एक्सिस एट a distance of 0.4 then the gain margin of the system is। कि अगर नाइक्विस्ट प्लॉट अगर हम ड्रॉ करते हैं उसमें अगर ये कट कर रहा है नेगेटिव रियल एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे तो 0.4 पे, तो जो गेन मार्जिन जो होगा हमारा सिस्टम का क्या होगा। तो जो गेन मार्जिन होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ये जो आपका जो रियल एक्सिस पे जो कट होता है, ठीक है, उसको 1 अपॉन अगर हम कर देंगे जो भी मैग्नीट्यूड पे कट किया तो वहां से हम गेन मार्जिन निकाल सकते हैं। तो निगेटिव रियल एक्सिस पे कितना कट कर रहा है तो 0.4 डिस्टेंस पे, तो 0.4 कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10/4 और ये हो जाएगा 2.5, ठीक है। तो गेन मार्जिन जो होता है आपका यहाँ पे 2.5 आएगा। यानी कि जहां भी बोले कि कहाँ पे निगेटिव रियल एक्सिस पे इतने डिस्टेंस पे कट किया है तो उसको 1 अपॉन उतना मैग्नीट्यूड लिख दो और उसको डिवाइड कर दो, आंसर जो है तुम्हारा फाइंड आउट हो जाएगा, गेन मार्जिन निकल जाएगा। तो ये हो गया 2.5 यानी कि ऑप्शन डी जो होता है इसमें राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/1 प्लस जे ओमेगा 5 इज। इसका कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो होता है ये पूछ रहा है, ये जो है इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहले जो होता है हम जानते हैं कि एस इक्वल टू होता है जे ओमेगा। अगर ये जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन दिखाता है जे ओमेगा, अगर हम एस डोमेन में उसे कन्वर्ट करना चाहें तो हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो ये जो हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है इसमें ये 1 प्लस जे ओमेगा 5 दिया हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए कि थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालें, तो हम जे ओमेगा की जगह क्या पुट करते हैं, एस पुट कर देते हैं। जैसे ही हम एस पुट करेंगे तो ये हो जाता है 1 प्लस एस और 5 हो जाएगा। हमने एस क्यों पुट किया, बिकॉज एस इक्वल टू जे ओमेगा होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एस टी, एक हमारा फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इसको अभी फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन हमारा एक होता है। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, इसी को थोड़ा सा और डिराइव करके 1/s प्लस ओमेगा सी। ठीक है, ये टी जो होता है ये 1/ओमेगा सी के बराबर होता है, तो हमने टी इक्वल टू लिख दिया 1/ओमेगा सी। ये इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये जो है इसको एस टी जो होता है फॉर्म में हमने लिखा हुआ है, बस और कुछ किया नहीं है, कि इसको थोड़ा सा कंपेयर हम कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि ये 1, ठीक है, 1 प्लस एस भी है, तो 1/ओमेगा सी की जगह जो है ये 5 दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये 5 है 1/ओमेगा सी की जगह, तो हम यहाँ से ओमेगा सी का वैल्यू निकाल सकते हैं 1/5 यानी कि 0.2। ठीक है, तो जो हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा वो हो जाएगा हमारा 0.2, तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लोप ऑफ फैक्टर के इन प्लॉटिंग बोडे मैग्नीट्यूड कर्व इज, कि इसका जो स्लोप जो होता है फैक्टर के का जब हम प्लॉट करते हैं बोडे मैग्नीट्यूड कर्व का तो कितना होता है, तो ये हमेशा जो है 0 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए क्लोज लूप सिस्टम इज गिवन एज एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 16 इक्वल टू 0 द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड। ठीक है, अभी जो है सेम मैंने यही एक इक्वेशन जो है सेकंड ऑर्डर का निकाल के मैंने जब जीटा का वैल्यू निकाला था तो वहाँ पे ओमेगा एन का वैल्यू वहाँ पे मैंने निकाल के बताया था। ठीक है, तो अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी हमारा ओमेगा एन को बोला जाता है। तो जो सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन जो होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का वो होता है एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एम एस प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको 0 मान लेते हैं, एक इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब जो हमारा ये इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया है एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 16 इक्वल टू 0, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो हम देखेंगे कि ओमेगा एन स्क्वायर की जगह क्या आया हुआ है, ओमेगा एन स्क्वायर जो है 16 लिखा हुआ है यहाँ पे, जब वो कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एन का वैल्यू क्या होगा, √16 यानी कि 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा रेडियन पर सेकेंड में वो आएगा 4। सो ऑप्शन इसमें सी जो होता है वो राइट होगा। ठीक है, ये वाला आप इक्वेशन याद रखिए हमेशा, ये सेकंड ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन होता है वो होता है, हमेशा इसको कंपेयर करते हैं। अब इसमें अगर जीटा का वैल्यू पूछता तो जीटा भी डैम्पिंग रेशियो आप निकाल सकते थे, कैसे निकालते थे, 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 4 कर देते हैं, ये 4 है, ये एस और एस है कॉमन, और इसमें कॉमन कौन सा है 2 जीटा ओमेगा एन 4, तो हमने 4 लिख दिया, जीटा का वैल्यू क्या हो जाता 4 और 2 इंटू और ओमेगा एन की जगह में 4 लिख देता, तो 4 और 4 कैंसिल यानी 0.5 इसका जीटा का वैल्यू आ जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछ सकता है, जीटा भी पूछ सकता है, ओमेगा एन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो दोनों कैलकुलेट करना सीख लो, क्योंकि इसमें ओमेगा एन पूछा है तो आप इसका आंसर जो होगा इसमें 4 होगा, अगर जीटा पूछता तो 0.5 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज गिवन बाय
g of s equals to k divided by s s plus 1. If the gain k is increased to infinitive, then s plus 1 डैम्पिंग रेशियो विल टेंड्स टू बिकम। अब देखो इसमें जो है ट्रांसफर फंक्शन इसने दे दिया है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, और उसमें कुछ बोल रहा है कि ये के का वैल्यू जो है, यानी कि जो गेन के है इसका वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें इन्फिनेटिव तो हमारा डैम्पिंग रेशियो क्या होगा। तो अभी हमने इक्वेशन देखा था कि जो डैम्पिंग रेशियो होता है वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रूट अंडर गेन के। तो ये जीटा जो होता है, अगर हम गेन जीटा लिख दिया मैंने, यानी कि वही डैम्पिंग रेशियो होता है जीटा, डैम्पिंग रेशियो, ठीक है। तो ये 1/रूट गेन हो गया। गेन को मैंने कितना इंक्रीज किया है, इन्फिनिटी तक। तो जब ऐसे करोगे तो जब इन्फिनिटी तक ये इसको इंक्रीज करोगे ना, तुम्हारा जीटा का वैल्यू डिक्रीज करेगा, यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा जब इन्फिनिटी करोगे। तो कोई भी ये करोगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/इन्फिनिटी। तो कोई भी नंबर को जब इन्फिनिटी से डिवाइड किया जाता है तो 0 के बराबर हो जाता है। तो सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट हो जाएगा 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर नाइक्विस्ट प्लॉट वी यूज, कि नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या एनी ऑफ द अबव। तो हमेशा नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए हम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा कि नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए हम यूज करते हैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है कि कंसीडर द फ्लोइंग प्रॉपर्टी एट्रीब्यूटेड टू स्टेट मॉडल ऑफ ए सिस्टम, कि इसमें जो कौन सा जो प्रॉपर्टी है, जो इस 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है, 3 ये जो इसमें से कौन सा जो प्रॉपर्टी जो है ये एट्रीब्यूट करता है आपका स्टेट मॉडल जो सिस्टम का होता है उसको। पहला है स्टेट मॉडल इज यूनिक, दूसरा है स्टेट मॉडल कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, स्टेट मॉडल कैन बी डिराइव्ड फॉर टाइम। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है 2 एंड 3 ये सही है। ठीक है, स्टेट मॉडल जो होता है ये डिराइव होता है हमारा ट्रांसफर फंक्शन के लिए, और फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन जो होता है उससे स्टेट मॉडल हमारा डिराइव कर सकते हैं। दूसरा स्टेट मॉडल जो होता है इसको डिराइव कर सकते हैं टाइम के लिए, टाइम वेरिएंट जो सिस्टम होता है उसके लिए। तो इसमें ऑप्शन जो आपका 2 एंड 3 जो होगा ये सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे जो होता है रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक्स करिए, बिकॉज व्यूज तो अच्छा जा रहा है हर वीडियो पे लेकिन लाइक्स नहीं आ पा रहे हैं आप लोगों के। ठीक है, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो। अदरवाइज अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कुछ भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।